जय हिंद दोस्तों, भाषा आईएएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र, ज़ोडिएक के बारे में समझा। हर चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया हुआ है पिछले वीडियो में, ठीक है? और उस वीडियो में मैंने ये भी पूछा था आपसे क्वेश्चन कि पोलर स्टार के बारे में आप बताइए। तो पोलर स्टार क्या होता है फ्रेंड? क्योंकि ये पोलर स्टार जो है हमारे नॉर्थ पोल, ठीक है? पोल पे डायरेक्शन में होता है, हमेशा, है ना? तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पोलर स्टार। और ये पोलर स्टार क्या करता है फ्रेंड? हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है? हम आसानी से डायरेक्शन समझ सकते हैं उसको, क्योंकि आज हम जो कंपास हमारा काम करता है वो किस पे काम करता है? नॉर्थ डायरेक्शन के बेसिस पे काम करता है, ठीक है? उसका जो नीडल है वो नॉर्थ की ओर हमेशा क्या करता है? फेसिंग रहता है, नॉर्थ इंडिकेट करता रहता है, ठीक है? नॉर्थ डायरेक्शन को। चलिए, तो आज फ्रेंड हमको पढ़ना है सोलर सिस्टम के बारे में। और सोलर सिस्टम में हम चीज़ें पढ़ने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, इसमें कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि हमने बाकी चीज़ें पढ़ा हुआ है, जैसे बिग बैंग थियरी, गैलेक्सी के बारे में सारी चीज़ पढ़ा हुआ है, आप पीछे वीडियो देखेंगे समझ जाएँगे, राइट? अब समझते हैं, जैसे अर्थ हमारा है, तो हम जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो सबसे पहले किसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना? जब कोई बच्चा जब बड़ा होता है, तो वो किसको ऑब्जर्व करता है? अपने परिवार को ऑब्जर्व करता है, उसी से कुछ उसको जो संस्कार आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? अपने परिवार से ही आते हैं, राइट? वो बाहर से सबसे पहले नहीं सीखता है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, उसके सराउंडिंग से होता है, उसके आस-पास से होता है, ठीक है? तो वो सबसे पहली जो भी चीज़ें सीखता है, वो अपने सराउंडिंग से सीखता है, अपने आस-पास की चीज़ों से सीखता है। ऐसे ही जब हमारे साइंटिस्ट, हमारे एस्ट्रोनॉमर ने जब शुरुआत की सोचना, तो पृथ्वी से सोचना शुरू किया। तो जैसे आपने आपको मैंने बताया है जियोसेंट्रिक थ्योरी, तो पहले हमने माना कि जो पृथ्वी है, वो सेंटर पे है, स्टेबल थी, उसके चारों तरफ सारी चीज़ें चक्कर लगा रही थी। फिर आया हीलियोसेंट्रिक, फिर पता चला कि जो सेंटर पे है, वो सन है और उसके चारों तरफ बाकी चीज़ें भी, यानी हमारी अर्थ भी सन का चक्कर लगा रही है, पूरा ब्रह्मांड पे सन है, ठीक है? फिर इस तरह से थ्योरी इवॉल्व होती गई, आगे बढ़ती गई और लोग अपने हिसाब से उसको इम्प्रूव करते गए, मॉडिफाई करते गए। क्लियर है? चलिए, अब मैं बताता हूँ। जब आप अर्थ पे हैं, तो आप अर्थ से आसमान में देखते हैं, दिन के समय तो आपको क्या दिखता है? दिन में आपको दिखेगा क्लाउड दिखेगा, राइट? और आपको क्या दिखेगा? और आपको दिखेगा सन, ठीक है? सन ही दिखता है, ठीक? जब सन आपको दिखेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है जो जलती है और एक टाइम के बाद बुझ जाती है, ठीक है? मतलब अस्त हो जाता है सन। तो ऐसे ही आप देखें तो बहुत सारे कविताएँ सन के ऊपर बनी हुई हैं। कि सन आता है और हम जग जाते हैं और सन हमें पूरे दिन जल करके अपने खुद को जला करके रोशनी देता है, हमें ऊर्जा देता है, पेड़ों को ऊर्जा देता है जिससे पेड़ अपना भोजन बना पाते हैं और पेड़ हमें भी इस तरह से हमारा भी एक तरह से पोषण करते हैं, हमारे लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो क्यों ऐसा हुआ? ठीक है? क्योंकि सन है, सन हमें एनर्जी दे रहा है, तब सारी चीज़ें हो पा रही हैं। आप खुद ही जानते हैं, एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हैं कि सन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट है, ठीक है? एक मुख्य स्रोत है हमारे लिए लाइट और ऊर्जा का, ठीक है? अगर सन को हटा दिया जाए तो क्या होगा? आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट इकोलॉजी में, आप समझते हैं, ठीक है? अब मैं आपको शाम की बात करता हूँ। अगर आप शाम में देखें, सॉरी शाम नहीं, रात में, ठीक है? अगर मैं रात के टाइम का बात करूँ, तो आप देखते हैं आसमान में आपको बहुत सारे तारे दिखते हैं, बहुत और चंद्रमा दिखता है, राइट? और चंद्रमा पे आपने देखा होगा कुछ कविताएँ, जैसे आपने पढ़ा होगा, चंदा मामा दूर के, कुएँ पकाए भूर के, आप खाएँ थाली में, मुन्ने को दो प्याली में, ठीक है? तो इस तरह से माएँ जो हैं या पिता ने जो भी उस समय बच्चे को मना रहे थे, उन्होंने इस तरह से किया, ठीक है? तो कहते हैं ना कि अपीयरेंस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अट्रैक्शन। समझ रहे हैं फ्रेंड? अपीयरेंस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो अपीयरेंस होता है, जब आप किसी पार्टी में जाते हो, तो आप जो कपड़ा पहने रहते हो, उसी कपड़े से आपके बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें, ओके? चलिए, मैं अब आगे बढ़ाता हूँ। आपने सन को देखा, चंद्रमा को देखा, फिर आगे फिर हमने आगे जब हम रिसर्च करने लगे, तो हमने प्लैनेट को देखा, ठीक है? फिर हमने यहाँ से एस्टेरॉयड बेल्ट को देखा, फिर क्या देखा फ्रेंड? आगे कुइपर बेल्ट को देखा, फिर आगे पढ़ते गए, रिसर्च करते गए, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती गई, है ना? हम जागरूक होते गए, चीज़ों को समझने लगे और फिर हमने
ऊर्ट क्लाउड को देखा, फिर हम जब ऊर्ट क्लाउड को भी पार करके गए और आगे बढ़े तो हमें पता चला कि लोकल गैलेक्सी हमको मिली, लोकल गैलेक्सी, ठीक है, लोकल गैलेक्सी मिली। फिर हम अपने गैलेक्सी में गए, ठीक है, ओके, फिर हमने लोकल क्लस्टर देखा, गैलेक्सी का लोकल क्लस्टर देखा, ठीक है, फिर हम सुपर क्लस्टर में गए, फिर सुपर क्लस्टर का भी ग्रुप हमने देखा, तब हमने देखा कि कहीं एक जगह से कोई एक सिंगुलरिटी है, सारी चीजें एक्सपैंड कर रही है ना, यानी अगर चीजें एक्सपैंड कर रही हैं तो कहीं एक जगह से शुरू हुई होंगी, कहीं एक जगह से वो बिखर रही होंगी, एक जगह से बिखर रही होंगी ना, एक्सपैंड कर रही है तो कहीं एक जगह पहले तो कॉन्सेंट्रेट रही होंगी ना भाई, तभी तो एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। और फिर कुछ दिन के बाद हमने ऐसा भी देखा कि बिग बैंग हुआ, यानी उस सिंगुलरिटी का, उस विलक्षण पॉइंट का, जो विलक्षणता पॉइंट था, सिंगुलरिटी पॉइंट था, उसका क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, बिग बिग बैंग हुआ उसका, ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या होगा, बिग क्रंच होगा। जिस तरह से ये एक्सपैंड हुआ और ये पूरा फैला हुआ ब्रह्मांड सिकुड़ करके एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और वही सिंगुलरिटी फिर से एग्जिट करेगी। क्लियर है, यानी सारा ब्रह्मांड एक साइकिल में घूमता रहेगा। और मैंने यहाँ इसको थियरीज के माध्यम से आपको बताया हुआ है, और आप हमारे चैनल पे जा करके आप जो भी प्लेलिस्ट है वीडियो में उसको आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, मैं स्टार्ट करता हूँ सोलर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में अपने, कि सोलर सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है ना, मेन जो मेंबर है दैट इज सन। सन इज द मेन मेंबर ऑफ होल सिस्टम ऑफ सोलर। सोलर सिस्टम का जो मेन मुख्य जो आपका सदस्य है या मेंबर है वो सन है, ठीक है। तो आज हम समझते हैं फ्रेंड कि ये सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना, ठीक है। तो कुछ थियरीज है इस पे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए समझते हैं फ्रेंड। मोनिस्टिक थियरी, मोनिस्टिक थियरी का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक, ठीक है। तो इसका जो है फ्रेंड देखिए, द अर्लियर द अर्लियर सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और भी चीजें हैं, जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे एस्ट्रॉयड वगैरह के बारे में। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वन कॉमन सोर्स, यानी कॉमन सोर्स क्या था, सिर्फ एक था। यानी चाहे सन की बात करें, प्लैनेट की बात करें, सैटेलाइट की बात करें, एस्ट्रॉयड की बात करें, कॉमेट की बात करें आप, या आप कुइपर बेल्ट पूरा बोले, डार्क प्लैनेट बोले, या आप ऊर्ट क्लाउड के बारे में बात करें, तो सारा का सारा चीज एक कॉमन सोर्स से बना हुआ है, ठीक है। वन कॉमन सोर्स ऑफ मैटर, ठीक है। अ सिंगल रोटेटिंग गैसियस नेबुला, एक सिंगल रोटेटिंग गैसियस नेबुला था, ठीक है। चलिए जानते हैं कुछ एस्ट्रोनॉमर के हिसाब से। जैसे पहले हैं इमैनुअल कांट, फर्स्ट आपके हैं, या मैं पहले हाँ ऐसे लिखता हूं मैं, ये देखिए जो फर्स्ट थियरी है दैट इज गैसियस हाइपोथेसिस। हु प्रपोज्ड इट, तो ये है इमानुअल कांट, इमानुअल इमानुअल कांट इन 1755। ओके फ्रेंड, इन्होंने एजम्पशन किया, इन्होंने माना, है ना। जैसे आप मैथ में चीजों को मानते हैं, या आप जो चीजें नहीं जानते उसको ऐसे मानते हैं, राइट। इन्होंने एजम्पशन किया फ्रेंड कि एक सॉलिड कोल्ड, एक सॉलिड कोल्ड एंड मोशनलेस क्लाउड था। सॉलिड कोल्ड और मोशनलेस क्लाउड था, ठीक है फ्रेंड। अब इस क्लाउड में मान लीजिए यही था ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ फ्रेंड, ये जो पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल गैसेस हैं, इन सब में क्या हुआ फ्रेंड, ये पूरी तरह से अच्छे से बधा हुआ था, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। पूरी तरह से एक शेप में अच्छे से था। तो सॉलिड कोल्ड एंड मोशनलेस, इसमें मोशन नहीं था। ये क्या हुआ फ्रेंड, फ्रिक्शन हुआ। आप ही बताएं, अगर फ्रिक्शन आप करते हैं इस तरह से, समझते चलिए, टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा भाई, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं, बहुत आसान। देखिए आप जैसे आप दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऊष्मा आती है, हीट आती है ना, बताएं। तो ऐसे ही जब दो कण आपस में टकराएंगे, दो कण जो है कोलाइड होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे हीट आएगी। तो यहाँ फ्रिक्शन के कारण क्या होगा फ्रेंड,
हीट बढ़ेगी, और जब हीट बढ़ेगी तो ये क्या होगा फ्रेंड, एक्सपैंड होगा, इट विल एक्सपैंड। क्या एक्सपैंड करेगा, ये एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड करके क्या बन जाएगा फ्रेंड, गैसियस, गैसियस क्लाउड बन जाएगा, बन गया ना गैसियस क्लाउड, और इसी को बोला गया नेबुला। इसका नाम क्या दे दिया गया, नेबुला। ठीक है, क्लियर बात है, बताइए समझ में आया। चलिए, और जब ये फैला तो यहाँ पे, और इन्होंने कहा कि इसका जो रोटेशन है, रोटेशन फ्रेंड क्या हुआ, रोटेशन यानी रोटेशनल स्पीड, रोटेशनल स्पीड बढ़ गई, रोटेशनल स्पीड बढ़ गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ बताएं, यहां से रोटेशनल स्पीड बढ़ गई, तो जो सेंटर पे था, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे मैं लिखता हूं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सेंटर था, सेंटर में क्या बन गया फ्रेंड, सन, और जो आउटर पार्ट था, आउटर आउटर पार्ट कोल्ड हुआ, है ना, कूल हुआ, और कूल होकर के क्या बन गया, प्लैनेट बन गया। इतना ही इन्होंने बताया। और फ्रेंड जब इनको क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसाइज, इनको जब क्रिटिसाइज किया गया तो यहाँ पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ, फर्स्ट पॉइंट पे इनसे पूछा गया कि फ्रॉम वेयर दिस नेबुला या दिस सॉलिड मास केम, कहाँ से आया ये सॉलिड मास, जो इन्होंने आपने जिसको बोला कि ठंडा है, सॉलिड है, मोशनलेस है। ठीक है, तो ये बताया कि नेबुला का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ नेबुला क्या है, मतलब सोर्स ऑफ नेबुला क्या है, जो नेबुला आया है आपने बताया है, वो सोर्स ऑफ नेबुला क्या है। दूसरा क्या बताया फ्रेंड, पूछा इनसे कि जो ये मोशन शुरू हो गया उसमें, ये मोशन कहां से आया, रीजन या कॉज, कॉज फॉर या कॉजेज फॉर, कॉजेज ऑफ रोटेशन, कॉजेज फॉर, कॉजेज ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन कैसे शुरू हो गया भाई अपने आप से, तो ये जो है ये कोई कुछ बता नहीं पाए, इन्होंने कहा भैया अपने आप से हो गया, ऐसे मतलब अजम्पशन की मान लीजिए हो गया। ठीक, तीसरा क्या इनसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि भाई देखो जो एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये मेथड है फ्रेंड एल इक्वल्स टू एम वी आर। फ्रेंड यहाँ पे अगर रेडियस बढ़ेगा तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी बताएं आप, अगर रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि देखो भाई ये नेबुला का मास तो कम हो नहीं रहा है, क्या नेबुला कहीं जा रहा है, नेबुला तो वहीं पे है, तो जब नेबुला का मास नहीं कम हो रहा है तो बताएं इसकी रेडियस इसके बढ़ेगी, तो बताएं क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, घटेगा, यानी इसकी वेलोसिटी घटेगी, तभी तो ये क्या होगा, कंजर्व रहेगा ना, समझ रहे हैं। तो उन्होंने बताया भैया कि वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि ये एक्सपैंड किया, यहाँ पे देखिए ये हीट हुआ, सॉलिड था, हीट हुआ, और आप जानते हैं जब भी कोई चीज हीट होती है तो वो फैलती है। ठीक है, इस बात को, यहां से फैला, एक्सपैंड हुआ, अब ये क्या हो गया, गैसियस क्लाउड बन गया। भाई जब वो इतना ज्यादा हीट हो जाएगा और फैल जाएगा तो बिखर जाएगा तो गैस तरह हो जाएगा, है कि नहीं बताएं। जैसे आप देखिए, आप पानी का, जैसे आप ले लीजिए बर्फ, है ना, आइस ले लीजिए, आइस का टुकड़ा, आप उसको क्या करिए, गर्म करिए, तो वो क्या करेगा, लिक्विड में बदलेगा ना, और फिर और गर्म करेंगे क्या बन जाएगा, गैस में बन जाएगा ना। ठीक है, चलिए, तो ये एक्सपैंड हुआ, फैला, गैसियस क्लाउड बना, है ना, गैसियस क्लाउड, इसको नेबुला नाम दिया। फिर रोटेशनल स्पीड इसकी क्या हुई, इन्होंने कहा भैया जब ये बढ़ा, ये फैला, नेबुला बन गया, तो इसकी रोटेशनल स्पीड क्या हुई, बढ़ गई, ऐसा बता दिया। ठीक, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सन बन गया, और जो बाहर थे, जो बाहर का मटेरियल था वो ठंडा हुआ,
ठंडा होने के बाद क्या बन गया, प्लैनेट्स बन गए, और बाकी के भी ऐसी चीजें बनी, ठीक। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे तो थर्ड पॉइंट, नॉट एक्सप्लेन्ड एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम, ये तो नेबुला का हो गया। और चौथा अगर देखें तो क्योंकि हमारे सन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो बाकी ग्रह से अलग अलग है, तो इन्होंने बोला कि अगर सन से ही इसका जन्म हुआ है, इस प्लैनेट का, तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए सन के बराबर होना चाहिए, तो नहीं है। तो यानी कि अनलाइक एंगुलर मोमेंटम ऑफ सन एंड प्लैनेट्स। क्लियर है फ्रेंड, ये चीज इतना ही चाहिए बताई। फिर यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट आपको हाइपोथेसिस के बारे में बताता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट हाइपोथेसिस के बारे में समझते हैं। यहां से फ्रेंड जब नेक्स्ट आपकी है सेकंड, इसको मैं लिख रहा रहता हूं, देखिए सेकंड, ये सेकंड जो है नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है फ्रेंड, नेबुलर हाइपोथेसिस है। इसको हु गेव इट, तो ये है लाप्लास, लाप्लास, ठीक है, ये फ्रांस के हैं, राइट, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन, ठीक है। यहाँ पे 1796 को इन्होंने दिया, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ समझते हैं इन्होंने क्या माना, इन्होंने भी अजम्पशन किया, अजम्पशन, ये किसकी थियरी को सपोर्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को, गैसियस हाइपोथेसिस को ही सपोर्ट करते हैं, जो इमैनुअल कांट ने दिया था उसी को इन्होंने सपोर्ट किया। और इन्होंने क्या किया, बोला कि भाई देखो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं पहले से ये हॉट था, हॉट नेबुला, हॉट रोटेटिंग, हॉट रोटेटिंग रोटेटिंग नेबुला था। ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान है भाई, बहुत आसान है, इसको समझ जाओगे मजा आ जाएगी। देखो हॉट रोटेटिंग नेबुला, मतलब ये गर्म भी था और ये रोटेट कर रहा था। इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे रोटेशन हुआ, इसका क्या था, कैसे गर्म हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उन्होंने मान लिया, यहीं से माना कि हम अजम्पशन हमारा ये है कि ये जो नेबुला था, ये जो गैस क्लाउड था, ये पहले से ही हॉट था, गर्म था और रोटेट कर रहा था, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्या हुआ फ्रेंड, इसकी हुई कूलिंग, इसकी क्या हुई, कूलिंग। आप जानते हैं जो गर्म होता है वो कुछ समय के बाद ठंडा होता है, राइट, है ना, या फिर जो चीजें ठंडी होती हैं और जब वो कोलैप्स करती हैं, ठीक है, कोलाइड करते हैं, उसके बीच में जो कण है फ्रिक्शन के कारण हीट होता है और फिर उसका एक्सपेंशन होता है, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये कूल होता है, तो जब कूल होता है फ्रेंड तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा भाई, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ेगा नहीं, सिकुड़ेगा बोले, सिकुड़ेगा। अब इन्होंने कहा तो इसकी जो रोटेशनल स्पीड थी, रोटेशनल स्पीड, रोटेटिंग वेलोसिटी क्या हुई बताए, रोटेटिंग वेलोसिटी बढ़ गई। जब रोटेटिंग वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो रोटेटिंग वेलोसिटी बढ़ गई इसकी, और यहाँ पे जो बाकी के जो क्लाउड थे, जो आउटर पेरिफेरी में थे, ठीक है, आउटर पेरिफेरी में थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो डस्ट वगैरह थे वो क्या बन गए फ्रेंड, मान लीजिए यहाँ पे बीच में जो गैसेस थी, ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, मतलब इस तरह से यहाँ पे सेंटर पे क्या बन गया, सन बन गया, ठीक है। और जो आउटर वाला है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि इस तरह से जब ये रोटेशनल स्पीड बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बढ़ गई, तो ये जो बाहर का क्लाउड था ये एक रिंग की तरह निकल गया। यहाँ मैं बना देता हूँ, इन्होंने कहा कि ये एक रिंग की तरह निकल गया, ये सेंटर ये है,
ठीक है, तो इस तरह से ऐसे ये रिंग है, एक रिंग की तरह ऐसे निकल गया और यही रिंग जो है, ये चीज़ जो है ये सन बन गया और ये जो है बाकी जो है बन गए 9 प्लैनेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये 9 प्लैनेट बन गए, 9 प्लैनेट। ओके फ्रेंड, 9 प्लैनेट बन गए और ये आपका सन, ये बता दिया है इन्होंने, ठीक है? कोई दिक्कत? आई थिंक कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो इन्होंने क्या बताया? हॉट रोटेटिंग नेबुला था और ये कूल हुआ और जब ये कूल हुआ तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यानी रोटेटिंग वेलोसिटी बढ़ गई, यानी रोटेशनल स्पीड बढ़ गई। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल को फॉलो करते हुए बताया एमबीआर। जब यहाँ पे रेडियस घटेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगा, अपने आप से वेलोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रूल जो है यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है? जैसे अभी देखिए मैं अपने हाथ को फैला के ऐसे घूमूंगा तो अबे यार गिर जाएगा भाई। देखो ये बहुत स्लो स्पीड होगी, ठीक है? और अगर मैं ऐसे कर करूंगा तो स्पीड जल्दी-जल्दी होगी, लेकिन जब फैलाऊँगा तो क्योंकि रेडियस बढ़ा दिया ना, तो अब क्या होगा वेलोसिटी कम हो जाएगी और जब पास कर दिया तो रेडियस कम हो गया, तो स्पीड बढ़ जाएगी, राइट? रोटेटिंग स्पीड या रोटेशनल स्पीड बढ़ जाएगी। कितना क्लियर है? चलिए, तो इन्होंने भाई एंगुलर मोमेंटम का तो रूल को फॉलो कर लिया, लेकिन जब इनसे सेम क्वेश्चन वही पूछा गया, इमैनुअल कांत ने जो गलती की थी, वही गलती तो इन्होंने भी की कि भैया आपने अज्यूम कहाँ से किया हॉट रोटेटिंग नेबुला को, है ना? कहाँ से आया इसका सोर्स ऑफ हॉट रोटेटिंग नेबुला क्या है? ये बताइए। तो ये उसका भी आंसर नहीं दे पाए और दूसरा सेम चीज़ इनसे ही पूछा गया कि जब सन से ही निकले हुए हैं बाकी जो प्लैनेट हैं, तो उनका एंगुलर मोमेंटम चेंज क्यों है, अलग-अलग क्यों है? फिर प्रॉब्लम समझ में आई भाई, ये भी नहीं आंसर दे पाए, प्रॉब्लम हुई इनको। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से पहला सोर्स ऑफ रोटेटिंग या हॉट रोटेटिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हॉट रोटेटिंग हॉट रोटेटिंग नेबुला, यहाँ पे हॉट रोटेटिंग नेबुला। सेकंड कि भाई अनलाइक अनलाइक एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम ऑफ सन एंड प्लैनेट्स, ठीक है? सन और प्लैनेट के अलग-अलग एंगुलर मोमेंटम और हाँ, सन का और प्लैनेट्स का एंगुलर मोमेंटम अलग-अलग क्यों है? ये भी नहीं बता पाए, ठीक है? ओके, चलिए। आगे फ्रेंड यहाँ से हमने आपको 2 थियरी बताई किस तरह से नेबुला यानी मोनिस्टिक थियरी है, ओके? चलिए, मैं यहाँ पे आगे आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। चलिए समझते हैं यहाँ से। यहाँ पे फ्रेंड हम क्या पढ़ रहे हैं? सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए, हम समझते हैं मॉडर्न नेबुलर हाइपोथेसिस। कौन-कौन दिया इसको? विसैकर 1944। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है आपके कुइपर 1951 एंड ओटो स्किमिड 1950। यस 1950। अब समझते हैं फ्रेंड इन्होंने क्या कहा।
ये भी मोनिस्टिक थियरी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मोनिस्टिक थियरी अभी कि भाई एक ही सिस्टम है, मोनिस्टिक थियरी अभी चल रही है, ठीक है। मोनिस्टिक थियरी ही चल रही है कि भाई सारा जो सोर्स था वो सिंगल सोर्स था, कोई और बाहर का कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही नेबुला था, उसी सारी चीजें हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि एक सन था, है ना, ये सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ फ्रेंड, ये आपका सोलर सिस्टम formed around 4.6 billion years ago, यानी कि लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। ओके, चलिए इन्होंने बोला कि एक कोल्ड फ्रॉम अ कोल्ड मॉलिक्यूलर क्लाउड, एक कोल्ड मॉलिक्यूलर क्लाउड था जिसको इन्होंने नाम दिया नेबुला। ओके, चलिए तो यहाँ पे इन्होंने भी वही चीज बताया यहाँ पे कि ये जो आपका क्लाउड था, इस तरह से मान लीजिए क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है इस तरह से, और इन्होंने बताया कि ये जो गैसेस थी, ठीक है, ये सन था, वो जो बीच का जो था पार्ट, ये बीच का जो पार्ट था, ये जो बीच का पार्ट था फ्रेंड, वो बन गया सन, और जो बगल का ये बाहर का जो पार्ट था, है ना, ये क्या हुआ, कोल्ड हुआ, और इसी से प्लैनेट, एस्टेरॉयड्स और प्लस अदर अदर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स फॉर्म हुए, जो बाकी के जो थे वो इसी से फॉर्म हुए, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ से कि इन्होंने बताया कि एक लार्ज इंटरस्टेलर क्लाउड था, लार्ज इंटरस्टेलर क्लाउड था, लार्ज इंटरस्टेलर क्लाउड था, जो क्या हुआ कि यही आप देखिए एक लार्ज इंटरस्टेलर क्लाउड है, इसमें क्या है, हीट भी है, ये बीच में यहाँ पे कहो तो आप हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो हीलियम बनेगा, जिससे सन बनेगा आपका। तो ये जो लार्ज इंटरस्टेलर जो आपका क्लाउड है, विच इज ऑल्सो नोन एज नेबुला, यू कैन से हियर दैट कि ये नेबुला भी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हुआ शुरू, क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ पे कोलैप्स हुआ, ये कोलैप्स ड्यू टू, या कोलैप्स्ड ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पे क्या हुआ, ये कोलैप्स हुआ, ठीक है। जब ये फ्रेंड कोलैप्स हुआ तो यहाँ पे सेंट्रल पार्ट जो बना फ्रेंड, वो बन गया सन, है ना, ये सन बन गया, ठीक है। ये जो सेंटर पार्ट था, जो सेंटर पे हुआ, सेंटर पार्ट बन गया सन, और जो प्लैनेटरी जो आपका प्लैनेटरी पार्ट था, ठीक है, जो प्लैनेटरी पार्ट था, जो बाकी का जो डस्ट पार्टिकल थे, वो गैसियस पार्टिकल थे, डस्ट पार्टिकल जो सन नहीं बन पाए, सन के पार्ट इन्फ्लुएंस में नहीं आए, वो बाहर निकल के जब वो ठंडे हुए, ठीक है, तो प्लैनेटिसिमल प्लैनेटिसिमल बने, और यही प्लैनेटिसिमल फ्रेंड कोलाइड किया, कोलाइड करके क्या बनाया, बताएं, प्लैनेट बनाया,
और अभी आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारे मेटेओर्स वगैरह अभी भी अर्थ पर गिर आते हैं। मेटेरॉइड मेटेरॉइड्स जो है अभी भी अर्थ पर फॉल होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, ठीक है? और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी ये जो मार्स है और जुपिटर है, इसके बीच में क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। बहुत सारे छोटे-छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है? एस्टेरॉयड बेल्ट है, मार्स और जुपिटर के बीच में। फिर आगे आप और जाएँगे, नेपच्यून के पास जाएँगे, तो आपको एक क्लाउड मिलेगा, ऊर्ट क्लाउड, ओह सॉरी, कुइपर बेल्ट इसको बोलते हैं। इसके और आप बाहर जाओगे तो ऊर्ट क्लाउड मिलेगा। फिर आप उससे जब बाहर जाओगे तो आप सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाओगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक मैंने बता दिया आपको, ठीक है? तो इनके भी प्रॉब्लम यही है कि जब यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का दिक्कत ये है कि जो आपकी डायरेक्शन है मूवमेंट की, एंगुलर यानी मोशन करने की, सन की और बाकी ग्रहों की, वो स्पीड ज़्यादा क्यों है? ठीक है? ऑर्बिटल जो स्पीड है वो ज़्यादा क्यों है? ठीक है? जो रोटेशनल स्पीड है सन की, वो ज़्यादा क्यों है? और इनसे सेम क्वेश्चन यही पूछा गया कि ये जो लार्ज इंटरस्टेलर क्लाउड है, ये कहाँ से आया? इसका सोर्स क्या है? ठीक है? चलिए, और अगर आप देखें तो अभी मैं जो पहला बताया था इमैनुअल कांट का जो बताया था, तो इमैनुअल कांट ने क्या बताया था कि एक सॉलिड, ठीक है, डेंस सॉलिड क्या था? एक बड़ा-सा ऑब्जेक्ट था, एक पिंड था, ऑब्जेक्ट था उसकी वजह से सेलेस्टियल बॉडी आप कह सकते हैं। और उसमें क्या हुआ? ड्यू टू फ्रिक्शन एक्सपेंशन शुरू हुआ। और आप देखेंगे उसी के बेसिस पर आगे चल के बिग बैंग थियरी के बारे में थोड़ा-सा, क्योंकि ये जो थियरीज़ है फ्रेंड, जो पहले वाली थियरीज़ हैं, वो कहीं न कहीं हमें थॉट प्रोसेस देती हैं। जैसे आपने देखा कि गैसियस हाइपोथेसिस दिया किसने? इमैनुअल कांट ने। उसी के बेसिस पे किसने प्रूव करना चाहा उसको? लाप्लास ने उसको और अच्छे से प्रिसाइज़ में करना चाहा, ठीक है? इसको इम्प्रूव करना चाहा। फिर आप देखेंगे तो मॉडर्न जो थियरी आई, इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, ठीक है? समझ रहे बात को इस तरह से? चलिए, अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे हम समझते हैं यहाँ से डुअलिस्टिक थियरी। फ्रेंड, डुअलिस्टिक थियरी में क्या है? यहाँ पे डुअलिस्टिक थियरी में क्या है? डुअलिस्टिक थियरी में क्या है फ्रेंड? इन्होंने बोला कि एक तो क्या था? प्रोटोसन था, प्रोटोसन था, और प्लस इसके साथ में एक इंट्रूडिंग स्टार, इंट्रूडिंग स्टार था, ठीक है? मान लीजिए ये प्रोटोसन है, ठीक है? क्लियर है ना? ऐसा अभी, क्योंकि ये डुअलिस्टिक थियरी है ना, इसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए ना, डुअल का मतलब होता है 2, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोटो स्टार और एक बाहर से कोई स्टार आया, जिसके कारण यहाँ से कुछ मटेरियल निकल गया, ठीक है? ओके? तब जाके यहाँ पे सन बना और प्लस बाकी के अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो ये डुअलिस्टिक थियरी थी। ये क्या था कि जो सन और अदर सेलेस्टियल बॉडी है, प्लैनेट्स हैं, दे आर इवॉल्व्ड बिकॉज़ ऑफ 2 पेरेंटल बॉडी, 2 पेरेंटल ऑब्जेक्ट, ओके? यहाँ पे बाई पेरेंट इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम यू कैन से, या फिर बाइनरी थियरी इसको भी बोल सकते हो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। फर्स्ट है फ्रेंड प्लैनेटेसिमल, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया है? चैम्बरलिन एंड मॉल्टन ने, चैम्बरलिन और मॉल्टन ने
इस थियरी को दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, ये 1900 की है। ओके फ्रेंड, इसका अगर कोर पॉइंट हम देखें, क्या कोर इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ये कोर पॉइंट इसका है कि इन्होंने बताया कि ये जो सन था फ्रेंड, ये सन यानी ये जो प्रोटोसन था, ये पहले से ही एग्जिस्टिंग था, यानी सन पहले से ही था। ठीक है ना, ये तो बाद में एक इंट्रूडिंग स्टार आया जिसके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में यहाँ से मटेरियल निकल गया, और वही मटेरियल क्या हुआ, कूल हुआ, और कूल होकर के बाकी जो आपके 9 प्लैनेट हैं वो आए एग्जिस्टेंस में। ये चीज उन्होंने बताई। ठीक, चलिए, तो मान लीजिए ये सन है, यानी हमारा जो सन है ये इस तरह से था। ठीक है, और एक यहाँ पे इंट्रूडिंग स्टार है, क्या नाम है इसका, ये इंट्रूडिंग स्टार थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ मैं। ठीक है, इसको सन को मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ये हमारा सन है। ठीक है, और ये फ्रेंड क्या है, ये एक इंट्रूडिंग स्टार है। इंट्रूडिंग स्टार, या इसको कहते हैं वांडरिंग स्टार, मतलब बढ़िया एकदम घूमता हुआ, उसको कोई चिंता ही नहीं है, वांडरिंग स्टार। ठीक है, वांडरिंग स्टार, क्लियर। तो ये ऐसे बढ़ता गया आगे, ऐसे बढ़ता गया। ठीक है, ये बढ़ता गया। तो अब यहाँ पे जब ये देखो फ्रेंड, यहाँ पे क्या किया, जब ये पास में था तो इसने थोड़ा सा मटेरियल इसका निकाला, जब ये और दूर गया मतलब इसके पास और पहुंचा तो ये और निकाला, फिर लास्ट में थोड़ा सा कम निकाला। ठीक है, इस तरह से निकाला। ठीक है, समझ रहे हैं। और जब फ्रेंड यहाँ से ये तो भैया अपना निकल गया, क्योंकि ये वॉन्डरिंग स्टार है, वो चला गया अपना दूसरे घूमने। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया, चैम्बरलिन और मॉल्टन ने बताया। ठीक है, तो ये जो स्टार है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो ये निकला हुआ पार्ट है सन से ही निकला हुआ, तो ये सन बन गया, और जो ये निकला है ये क्या बन गया फ्रेंड, बाकी के 9 प्लैनेट बन गए। ठीक है, बाकी के 9 प्लैनेट बन गए इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां से ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दिस इंट्रूडिंग स्टार मटेरियल, है ना, ये क्योंकि ये गैसियस पार्ट है, प्रोटोसन है। ठीक है, तो गैसियस भी है, तो यहाँ से क्या हुआ, मटेरियल निकला, है ना, मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लिया इसने, खींच लिया ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या मान लीजिए इंट्रूडिंग स्टार है या वांडरिंग स्टार बोल लीजिए। ठीक है, तो इसने खींचा, और इस तरह से जब जब ये दूर था इससे तो थोड़ा सा पार्ट निकला, है ना, हल्का पार्ट निकला, जब ये और पास गया तो थोड़ा और निकला, और जब फिर दूर जाने लगा तो थोड़ा सा और निकाला। इस तरह से देखेंगे आप, तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, किस तरह से देखेंगे आप, तो उनका जो है मास बढ़ता जा रहा है, तो बीच में जो है वो बोल्ड है, बीच में इस तरह से बना हुआ है ना, ऐसे ही इस तरह से, है ना। तो कुछ हद तक ये थियरी थियोरेटिकल से लगती है। ठीक है, अभी आगे समझते हैं। चलिए, तो इनका फ्रेंड ये था, आप लोग चाहे तो यहाँ पे बढ़िया से लिख सकते हैं क्या चीजें हैं, कि पहला तो आप ऐसे बना सकते हैं, फर्स्ट कि एक प्रोटोसन था, प्रोटोसन था, है ना, एंड इंट्रूडिंग स्टार, इंट्रूडिंग स्टार। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड में क्या है फ्रेंड, कि ये जो है इंक्लूडिंग स्टार ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल इट एक्सट्रैक्टेड मटेरियल फ्रॉम फ्रॉम द सन। ये जो प्रोटो प्लैनेट था इससे मटेरियल निकाल लिया। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, इट पास्ड बाय इट, है ना, इट पास्ड बाय सन, इट पास्ड बाय सन। ठीक है, ये सन से दूर चला गया, है ना, या पास्ड अवे टू सन कह लीजिए, पास्ड अवे द सन, पास्ड अवे द सन, ये सन से दूर चला गया।
और जो मटेरियल था वो स्पेस में ही रह गया, और जब ये ठंडा हुआ तो क्या हुआ फ्रेंड, ये बन गया जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल, एक्सट्रैक्टेड मटेरियल क्या बन गया, प्लैनेट्स। बाकी और भी चीजें हैं जो, वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए, इनका क्रिटिसिज्म क्या था फ्रेंड, तो क्रिटिसिज्म यही था कि ये जो, पहली बात तो ये है कि अभी तक का कोई ऐसा ये एविडेंस नहीं मिला है जिसके बगल से कोई दूसरा इंट्रूडिंग स्टार आया हो और इस तरह से किसी भी प्लेनेट का या कोई भी क्लाउड को खींच पाया हो किसी दूसरे सन से, क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर होती है। तो ये रेयर केस है, बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर केस है, एक्सट्रीमली रेयर केस ऑफ वांडरिंग स्टार। बहुत ही कम, मतलब बहुत ही ना के बराबर होता है ऐसा, ठीक है। ओके, चलिए, और फिर वही चीज जो एंगुलर मोमेंटम था कि प्लैनेट का अलग अलग है, इसका सन का अलग है और प्लैनेट का अलग एंगुलर मोमेंटम है, तो ये भी ये डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है। और तीसरा कि भाई ये जो इंट्रूडिंग स्टार था, जो वांडरिंग स्टार था, ये चला कहाँ गया, अब क्यों कोई नहीं आ रहा है, उस समय आया तो अब क्यों नहीं आ रहा है भाई। अगर 4.5 बिलियन साल पहले, लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले अगर ये आया था, तो अब क्यों नहीं आ रहा है, फिर से आना चाहिए अगर आया था ये तो, ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहाँ से आपको कोई भी चीज समझ में आई। अब चलते हैं टाइडल थियरी के बारे में समझते हैं। टाइडल थियरी के बारे में समझते हैं। कमेंट फ्रेंड, टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ वीडियो का। ओके, 40 मिनट हो गए हैं यार। चलिए, एक और बता देता हूँ आपको। सेकेंड है फ्रेंड टाइडल, टाइडल हाइपोथेसिस। इसको दिया जीन्स एंड जेफरीज, ठीक है फ्रेंड, इसको जीन्स एंड जेफरीज ने दिया। और इसमें इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो प्रोटोसन है, या आप मान लीजिए सन है, पहले से यहाँ पे सन was already, sun was already in existence, सन पहले से ही था, ठीक है। तो इसके बगल में वही इंट्रूडिंग इंट्रूडिंग स्टार passes passes beside it, ठीक है, passes passes besides it, ओके, beside it, ओके। चलिए, थर्ड, तो जब ये पास किया तो क्योंकि ड्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ gravity, under the influence of gravity, a filament shaped shaped material was extracted, ठीक है। तो जो ये मटेरियल था फ्रेंड, एक फिलामेंट की तरह निकल गया। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है और एक इंट्रूडिंग स्टार है, इस तरह से जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा मान लीजिए, यहाँ पहुंचा ऐसे। तो यहाँ से निकला कैसे, जब ये दूर था तो हल्का निकला, है ना, और जब पास गया तो ज्यादा निकला, और फिर ऐसे देखेंगे आप तो इस तरह से फिलामेंट की तरह एक निकल जाएगा,
मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से प्लैनेट है, ठीक है? इस तरह से निकल गया। जिस तरह से आपने देखा होगा जो मून है, चंद्रमा है, हमारी पृथ्वी को क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है और टाइड आता है ना? टाइड आता है, ज्वार-भाटा आता है ना? ज्वार आता है, उसी तरह से इन्होंने माना कि जो ग्रेविटी थी इसकी, जो इंट्रूडिंग स्टार था, उसी ग्रेविटी के कारण इसे जो है खींचा, और यहाँ पे टाइड टाइड की तरह से यहाँ पे जो छलका, ये जो मटेरियल था छलका बाहर की ओर, यानी कि यहाँ से जब निकला, तो ये एक तरह से निकल गया, ये स्पेस में आ गया, और बाद में यही जो है मटेरियल ठंडा हुआ, कोल्ड हुआ, तो ये क्या बन गया? प्लैनेट बन गए, प्लैनेट्स बन गए, ठीक है? फिलामेंट शेप्ड मटेरियल वाज एक्सट्रैक्टेड एंड एंड लेटर लेटर कूल्ड, ठंडा हुआ, लेटर कूल्ड, बिकेम प्लैनेट्स, ठीक है? लेटर कूल्ड, बिकेम प्लैनेट्स, ठीक है? चलिए, तो जो मैंने फ्रेंड अभी प्लैनेटेसिमल थियरी को बताया था, उसमें जो अभी मैंने बताया था कि पार्टिकल जो उसमें निकले थे, ठीक है? जैसे-जैसे वो पास गया तो धीरे-धीरे मटेरियल निकलते गए, ठीक है? तो मटेरियल क्या बने? प्लैनेटेसिमल्स, छोटे-छोटे कण तरह बने, ठीक है? छोटे-छोटे मतलब कण ये नहीं कह सकते, रॉक कह सकते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे रॉक की तरह बने, इस तरह से रॉक बने, ठीक है? ऐसे-ऐसे, और फिर ये क्या किए, आपस में कोलाइड किए। आपस में मैंने बताया वहाँ पे ना कोलाइड किए। जब आपस में कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पे फ्रेंड बनाया प्लैनेट्स, जो प्लैनेटेसिमल थियरी थी। तो सेम इसमें भी वही चीज़ बताया गया है। देखिए इसमें क्या बोला उन्होंने कि पूरा एक ही बार में जो है निकल गया। मतलब कि उन्होंने वो तो बताया कि भाई थोड़ा-थोड़ा निकला, थोड़ा-थोड़ा निकला। किसमें? प्लैनेटेसिमल में, जो प्लैनेटेसिमल है, प्लैनेटेसिमल थियरी है, हाइपोथेसिस है, उसमें बताया गया कि जैसे-जैसे वो नज़दीक गया, जाता गया, उससे थोड़ा-थोड़ा सन से थोड़ा-थोड़ा मटेरियल निकलता गया, ठीक है? छोटे-छोटे पार्ट में निकलता गया। बाद में वो क्या हुआ, एक्रीशन हुआ उसका, एक्युमुलेशन हुआ, इकट्ठा हुआ, कोलाइड किया और फिर प्लैनेट बना। लेकिन इसमें क्या बोला इन्होंने कि बताया भाई ये पूरा फिलामेंट ही निकल गया, पूरा निकल गया इस पार्ट, ठीक है? और जब निकल गया बाद में ठंडा हुआ, ठंडा होके इसी से बना प्लैनेट। क्लियर है इतना तक? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? इनसे भी वही चीज़ पूछा जाएगा फ्रेंड कि ये जो आपका देख रहे हैं आप ना, ये वो इंट्रूडिंग स्टार जो है ना? इंट्रूडिंग स्टार जो है, ये कहाँ चला गया? भाई कहाँ चला गया इंट्रूडिंग स्टार? अगर वो था तो आना चाहिए उसको, है ना? और फिर वही एंगुलर मोमेंटम का प्रॉब्लम कि भाई वही चीज़ इन्होंने भी बताई कि सन से निकला है, तो फिर इनके साथ भी वही होगा कि भाई देखो, जो सन का रोटेशनल स्पीड है और जुपिटर का रोटेशनल स्पीड है, वो अलग-अलग क्यों है? एंगुलर मोमेंटम अलग-अलग क्यों है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्रिटिसिज़्म का पार्ट बनेंगी, तो इनका भी क्रिटिसिज़्म होगा, ठीक है? अब एक लास्ट थियरी है भाई, फटाफट बता देता हूँ मैं। ओके, मैं टाइम देखता हूँ दोस्तों। चलिए, है कंप्लीट कर दूँगा मैं इतने में। चलिए देखिए यहाँ से नेक्स्ट थियरी है फ्रेंड, बाइनरी। बाइनरी स्टार थियरी, बाइनरी स्टार थियरी 1940s। बाइनरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड? बाइनरी का मतलब होता है 2। आप समझ रहे हैं? बाइनरी का मतलब होता है 2। हू गेव इट? रसेल एंड लिटिल सन। बाइनरी का मतलब 2 स्टार, ठीक है? यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ बताना, ठीक है? देयर वर 2 स्टार्स, ठीक है? एक हमारा सन था, हुँ? एक सन, और दूसरा क्या था फ्रेंड? कंपेनियन स्टार,
सूर्य के साथ का एक तारा था, सूर्य के साथ का एक क्या था फ्रेंड, तारा था। ठीक है, तो ये जो सन है हमारा ये तो बड़ा है, और ये जो कंपेनियन स्टार था ये छोटा था। ठीक है, तो क्या हुआ जब ये, क्योंकि ये स्टेबल नहीं था, बहुत छोटा था, स्टेबल नहीं था, इन्होंने बनाया हुआ है, जंक्शन किया हुआ है, तो इन्होंने बताया कि देयर वर टू स्टार्स, देयर वर टू स्टार, स्मॉलर वाज, स्मॉलर वन वाज अनस्टेबल, unstable, and what happened with that, it broke, and it क्या हुआ फ्रेंड, ये टूट गया यार, टूट गया। अब भाई देखो ये स्टार है, इसका हीट होगा, है कि नहीं बताएं, हीट होगा यहाँ पे। ठीक, तो हीट है, अभी गर्म था ये, फिर क्या हुआ, इसके जो मैटर थे सब बिखर गए, क्योंकि ये क्या हुआ, ब्रोक हो गया, टूट गया, और टूट गया क्योंकि अभी भी ये दोनों एक दूसरे में साथ में जो है मूवमेंट कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट था, ठीक है, ये जो पार्ट था, जो कंपेनियन स्टार था, ये ब्रोक करने के बाद यहाँ पे स्पेस में बिखर गया, और ये इन्फ्लुएंस में आ गया किसके, सन के। जो ग्रेविटी थी सन की, इसको खींच करके अपनी तरफ खींचती है, जिससे क्या होता है, सन के चारों तरफ ये घूमने लगता है, सन के चारों तरफ ये इसी का रिवोल्यूशन करने लगता है, और फिर जब ये कोल्ड होता है, कूलिंग होती है इसकी, ठंडा होता है, तो यही बन जाता है प्लैनेट्स। ओके फ्रेंड, तो मैंने आपको सन का फॉर्मेशन तो भाई बताया ही है, लाइफ साइकिल ऑफ सन के स्टार के बारे में पढ़िए, तो वहां समझ में आएगा कि स्टार, सन का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टार कैसे बनता है। ठीक है, आज मैंने आपको बता दिया फॉर्मेशन ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ, आज मैंने आपको बता दिया फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट बता दिया, क्योंकि भाई ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं, राइट। और प्लैनेट किसको बोलेंगे बताएं, प्लैनेट फ्रेंड उसको बोलेंगे जिसने, है ना, जिसका ऑलमोस्ट जो शेप हो वो सर्कुलर हो। ठीक है, क्लियर है, जिसने अपने, यानी कि अपना खुद का ही उसका ऑर्बिट हो, यानी उसका एक स्पेसिफिक ऑर्बिट हो, ऐसा नहीं कि वो किसी और के ऑर्बिट में जाके घूम रहा है, नहीं, उसका खुद का ऑर्बिट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ से तो या यस, वहां पे उसका खुद का ऑर्बिट होना चाहिए, ऑलमोस्ट वो क्या हो, सर्कुलर हो। ठीक है, ऑलमोस्ट उसका जो शेप हो वो सर्कुलर हो। ठीक है, सैटेलाइट होगा चलेगा, लेकिन वो उसका खुद का एक अपना सिस्टम होना चाहिए, एक ऑर्बिटल, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्बिटल, एक स्पेस होना चाहिए, एक रोटेशन मोशन होना चाहिए। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन होना चाहिए उसका। ओके, उसी का पार्टिकुलर यूनिक उसका क्या हो, लोकेशन हो उस ऑर्बिट पे। ठीक है, तभी वो प्लैनेट होगा। अभी मैं जब आपको प्लैनेट पढ़ाना शुरू करूंगा, तो आपको मैं इसके बारे में अच्छे से पहले बताऊंगा कि प्लैनेट का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे प्लैनेट को समझते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेंड, वो होगा सन, क्योंकि सोलर सिस्टम हमने जो इवोल्यूशन थियरी सोलर सिस्टम के लिए पढ़ लिया, तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर आप देखना चाहें तो ये सारी थियरी जो है फ्रेंड, इसको जो है आज माना नहीं जाता है, लेकिन अब ये समझिए कि जब थियरी आई, नेक्स्ट थियरी, तो एक एडविन हबुल, जिन्होंने दिया एक्सपेंशन यूनिवर्स थियरी। क्यों फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे जो टेलीस्कोप थे, उनसे हमने जब स्पेस को देखा, तो हमने देखा कि भाई जो हम बात कर रहे हैं वो तो बहुत छोटी है ना, जो हम इस सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी है। इससे दूर जाएं तो ऐसे ही कितने सारे प्लैनेट हैं, कितने सारे स्टार्स हैं, और कितनी और सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, और इनका जो ब्रह्मांड है, इसका अभी भी फैलाव हो रहा है। तो ये एक्सपेंशन यूनिवर्स थियरी, एडविन हबल ने दी। फिर बिग बैंग थियरी आई, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, बिग बैंग थियरी।
बिग बैंग थियरी। और बिग बैंग थियरी ने फ्रेंड क्या किया, बताया कि सबसे पहले सिंगुलैरिटी थी, इसका एक्सपेंशन हुआ, इस सिंगुलैरिटी का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ पे एक चाहे तो हॉट सूप की तरह क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, फोटोन का यहाँ पे एलिमेंट बने। फिर इनका क्या हुआ फ्रेंड, न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ। यहाँ पे न्यूक्लियोसिंथेसिस के बाद यहाँ पे एटम बने। एटम बनने के बाद यहाँ पे नेबुला बना, ठीक है। नेबुला बनने के बाद यहाँ पे क्या बना फ्रेंड, प्रोटो गैलेक्टिक, प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड बना, क्लाउड बना। और इसी प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड्स के साथ यहाँ बाद में यहाँ पे गैलेक्सी का निर्माण हुआ। और इसी गैलेक्सी में यानी इसी तरह से 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं हमारे यूनिवर्स में। और इसी एक गैलेक्सी में अगर आप देखें तो 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स है। एक गैलेक्सी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, स्टार्स है, ठीक है, क्लियर। और आज जो हम पढ़ रहे हैं गैलेक्सी अपनी, वो मंदाकिनी गैलेक्सी है। ये इस तरह से है, ऐसे ऐसे है। यहाँ पे सेंटर पे क्या है, एक बल्ज है जो ब्लैक होल है। इसी के चारों तरफ मैंने क्वार्सस के बारे में बताया है, यहाँ पल्सर के बारे में बताया। इसके जो बीच वाली जो भुजा है, ओरियन आर्म, यहीं पे हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन बता दिया किस तरह से हुआ। और इसी सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन थियरी से ही हमें कहीं ना कहीं एक तरह से इंस्पिरेशन मिला, जिससे बिग बैंग थियरी का इवोल्यूशन हुआ। और जिससे हमने पूरे यूनिवर्स को एक सिंगुलैरिटी पे समझा कि भाई अगर चीजें एक्सपैंड कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं एक साथ रही होंगी। एक्सपैंड कर रही हैं तो एक समय के बाद जाकर के फिर से एक्सपैंड होने के बाद फिर से वापस आएंगी। और यहाँ पे हो जाएगा बिग क्रंच। क्या हो जाएगा फ्रेंड, बिग क्रंच हो जाएगा। और इसी पे मैं अपनी क्लास को रेस्ट दूंगा, अपनी क्लास को खत्म करूंगा। हम लोग कल फ्रेंड सन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जिस तरह से हम प्याज को छीलते हैं ना, प्याज आपने छीला होगा ना, अनियन है कि नहीं, अनियन आपने छीला होगा प्याज को। तो उसी तरह से हम सन की एक एक लेयर को समझते चलेंगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया इस वीडियो को। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट। देखो भाई, पढ़ाता हूँ, वीडियो बड़ा बनेगा यार, क्योंकि अगर कोई भी चीज बताना है तो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, तो समय तो लगता है ना। मैं आधा आधा बता दूंगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी समझने में। इसीलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में पूरा बताता हूँ। और टाइम भी तो ज्यादा नहीं है, अगर छोटे छोटे टॉपिक बताऊंगा तो फिर कहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर क्रूशियल टाइम। जय हिंद फ्रेंड्स।